गाज़ियाबाद के मसूरी स्थित नहाल गांव में तकरीबन 40,000 से अधिक की आबादी है। बीते कुछ दिनों से नहाल गांव के हालात ठीक हैं, लेकिन हफ्ते भर पहले करीब 30 दिनों में 100 से अधिक लोगों की गांव में मौत हुई है। गांव के निवासियों के मुताबिक हर दिन कभी 5, कभी 10 तो कभी 8 लोगों की मौत हो रही थी। गांव के लोगों के मुताबिक पंचायत चुनाव के बाद गांव में हालात बिगड़े, जिसके कारण एक महीने के भीतर गांव में तकरीबन 100 से अधिक लोगों की मौतें हुईं। हमारे साथ नहाल गांव के कुछ जिम्मेदार लोग मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। जी हाजी तैयब। अभी मौजूदा अगर कोरोना हालात की बात करें तो नहाल गांव के क्या कुछ हालात हैं? नाहल गांव को इस वक्त तो सुकून है, इस वक्त सुकून है, इस वक्त मौत नहीं हो रही, इस वक्त जो है नहीं हो रही मौत। बाकी जो है इन 30 दिनों में मौत हुई है। कब से कब तक मौत हुई? 14 अप्रैल से और ईद तक, 14 मई तक, इस बीच में मौत तो काफ़ी हुई हैं। और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि 150 न होली हों या इसके करीब करीब। तो हर रोज़ लगभग कितनी मौतें होती थी? मेरे बता दें कि एक महीने के अंदर तकरीबन तकरीबन हमारी इस गांव के अंदर 150 मौत होली हैं। इसके ऊपर नीचे कुछ। जब मौतों का सिलसिला जारी था तो यहाँ पे कोई आइसोलेशन सेंटर या कोविड अस्पताल बनाया गया? नहीं बनाया गया, ना कोई यहाँ सरकारी आदमी आया, डॉक्टर वगैरह कोई नहीं आए, कोई टीम वगैरह टेस्टिंग करने के कोई लिए? नहीं आई यहाँ। तो अस्पताल कितनी दूर है? जब ये मौतों का सिलसिला शुरू हुआ तो कहाँ आप लोगों ने एडमिट देखो, कराया? सरकारी आसपास अस्पताल तो यहाँ से जो है तकरीबन तकरीबन 5 किलोमीटर है सरकारी हॉस्पिटल। डासने के अंदर देवी अस्पताल बोलते हैं यहाँ तो उसे, तो वो वहाँ है। वहाँ डिलीवरी भी हुई होती है औरतों की, गाड़ी आती है एम्बुलेंस लेने के लिए। जब गांव के हालात अचानक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव हुआ उसके तुरंत बाद हालात गड़बड़ हो गए और लोग धड़ाधड़ लोगों को बुखार आने लगा। बुखार और खांसी की शिकायत लोगों को हुई। इसी बीच लोग गांव में आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, उन्हीं को दिखाते रहे और उन्हीं को जी आरएमपी डॉक्टर मतलब झोला छाप डॉक्टर जिनको कहते हैं, आरएमपी रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर उनको कहते हैं, आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, उन्हीं को लोग दिखाते रहे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई टेस्टिंग वगैरह यहाँ नहीं हुई। जो कोविड से संबंधित कोई टेस्टिंग गांव में कोई कैंप लगा हो या कोविड की जांच हम करा रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ नहीं हुआ। हाँ, 100 से नीचे ही रही होगी संख्या, 100 से नीचे। किसी दिन 2 भी हुई, किसी दिन 4 भी हुई, एक दिन मैक्सिमम हुई थी 10 डेथ है बस। एक दिन ऐसा था जो 10 डेथ हुई थी एक ही दिन में। जैसे ही लोग घरों में रुके हैं, अपने घरों में रुके हैं, दहशत आई है लोगों में, अपने घर में रुके हैं, बाहर निकलना लोगों ने बंद कर दिया है, तो इस आंकड़े में बिल्कुल कमी आ गई है। हाफिज नूर हसन। कहाँ रहते हैं आप? नाहल में रहता हूँ ही अड्डे पे। हाँ, क्या कुछ हालात थे यहाँ कोरोना के? अब तो बहुत कम हो गए हैं। अब से पहले ऐसे थे कि डॉक्टरों के पास बहुत भीड़ रहती थी, यहाँ तक के रास्ते भी जाम हो जाते थे। किस तरह के डॉक्टर हैं यहाँ पे? ज़्यादातर तो बगैर डिग्री वाले सीखे हुए डॉक्टर हैं, बाकी 2-3 डॉक्टर डिग्री वाले भी हैं। सबके पास भीड़ रहती थी। क्या कोई टेस्टिंग वगैरह हुई कोरोना की? ना यहाँ ऐसी टेस्टिंग कुछ नहीं हुई। 100 के आसपास हो गई हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और पद? मनोवर प्रधान, पूर्व प्रधान नहाल। क्या हालात रहे हैं कोरोना के? कोरोना के हालात ऐसे रहे जी, यहाँ बुखार चढ़ा, अब बुखार चढ़ के गले बंद हो गए, सांस नहीं आ रहा लोगों को। कोई 112 आदमी ख़त्म हो गए हैं इससे ही, गला बंद हो गया अचानक। बस 2 दिन बाद 4 दिन में मर जावा, सिलेंडर मिलने रहे, बहुत परेशान है। सिलेंडर हो जाते हमारे, सिलेंडर नहीं मिले। यहाँ डॉक्टर हैं? डॉक्टर तो प्राइवेट डॉक्टर हैं यहाँ तो। झोला छाप? हाँ, झोला छाप। कितने ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं? 20-30 दुकान है। सभी लोगों ने यहीं से इलाज कराया इन्हीं? हाँ, ये भी करेगा, अस्पताल में कोई भर्ती नहीं कराया, क्या करते थे, मजबूरी ही दवा खाते रहे। बस भर्ती किसी ने करे नहीं, वहाँ धक्के खा खो के फिर ही आया, अपने घर ही ले आवे। कोई टेस्टिंग वगैरह हुई यहाँ पे? कोई नहीं आया यहाँ, कोई सरकारी कोई ना टेस्ट करने वाला है, कोई करने वाला है। अब भी ऐसा चल रहा है। अब भी एक कल परसों मरा, एक कल मरा, 2-3 अब भी मर गए, आज भी कल भी। क्या उनके कोरोना की जांच हुई थी? कोरोना जब जांच कौन करता, जब जांच नहीं हुई, जब कोई आया नहीं जांच करने, तो जांच कहाँ से होती। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। पहले तो आपका नाम और आपका पद जानना चाहेंगे। मेरा नाम फजर मोहम्मद है, पूर्व प्रधान नाहल हूँ।
क्या कुछ मौजूदा हालात नहाल गांव में कोरोना के हैं इस वक्त? अब ये तो देखने से पता चलेगा कोरोना के है हालात या नहीं है, या वैसे ही मरीज है। क्यों, कोई टेस्टिंग वगैरह यहाँ हो रही है कोरोना की? कोई टेस्टिंग यहाँ नहीं हो रही। कोई सरकारी अधिकारी या कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है जो लोगों को टेस्ट करती हो? कोई नहीं आता यहाँ कोई नहीं आता। जब कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई थी तो तब के यहाँ के क्या कुछ हालात थे? कितनी मौतें हुई हर रोज? यहाँ एक भी मौत नहीं थी। कोरोना जैसे फैला बताया लोगों ने, तो 8-10 मौत रोजाना होने लगी यहाँ। जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि जब से रमज़ान का महीना शुरू हुआ, यानी कि कहा जा सकता है कि 14 अप्रैल से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, तो क्या कुछ संख्या रही मौतों की? मौतों की संख्या यही रही, 6-7 मरीज मौत होती रही गाँव में हर दिन? हर दिन। हाँ, तो लगभग कितनी मौतें हो गई होंगी? 100 के करीब हो गई होंगी। तो ऐसे में जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी तो किस तरह से लोग इलाज करा रहे थे? क्योंकि गाज़ियाबाद में भी बेड नहीं थे अस्पतालों में, तो यहाँ 100 से अधिक मौतें हुई, तो ये कहा जा सकता है काफ़ी संख्या में यहाँ लोग बीमार पड़े। तो ऐसे में कैसे उन लोगों को इलाज मिल पाया? बस यहीं गांव में जो डॉक्टर बैठे हैं उनसे इलाज कराया लोगों ने। किस तरह के डॉक्टर हैं? बस यही हैं, झोला छाप ही डॉक्टर हैं यहाँ। कोई क्वालिफाइड डॉक्टर तो 1-2 के अलावा कोई है नहीं है, तो उनसे इलाज कराते रहे। शहजाद आबिद, ETV भारत, गाजियाबाद।